हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून अगेन सभी को। आज फिर से आपका स्वागत है अपनी फिजिक्स क्लास के अंदर। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहने वाला है बेटा अपना लास्ट टाइम। तो आज के टॉपिक के ऊपर ही बात कर लेते हैं, पहले वाली तो बाद में देख लेंगे अपने। तो पहले जो अपनों ने कल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करा था वो था बेटा कूलॉम का नियम। मैंने आपको बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद जितना भी मटेरियल चलेगा हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार बढ़ता जाएगा आगे की तरफ और स्टेप बाय स्टेप अपने चैप्टर के ऊपर खत्म होने पर पहुंचेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है बेटा हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 2 पॉइंट। फिर बिंदु आवेश के कारण अपने विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। ये करने के बाद में आज अपने एक टॉपिक जरूर करके जाएंगे जो है बेटा हमारा द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। और लास्ट पॉइंट तक अपने जाते जाते पहुंच जाएंगे अक्ष रेखा के ऊपर। यहां तक का आज का अपना एक टॉपिक है। हो सकता है यहां तक अपने कवर कर लें इसको। तो अगर यहां तक हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो फिर अपने इस चैप्टर को जल्दी से ही कवर करके न्यूमेरिकल्स करके अपने इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सभी स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस YouTube वीडियो को, क्लासेस को। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है बेटा हमारा विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में बेटा इस वर्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र या इंग्लिश में बोला जाता है इसको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बीच में 2 टॉपिक बेटा मैंने छोड़े हैं इसके, और वो अपने लास्ट में करेंगे। कोई समस्या नहीं है हमारी, कोई टेंशन नहीं है, छूटे हैं तो भी। तो अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखो बेटा इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक पॉइंट बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो मैंने जो फर्स्ट डे आपकी ये क्लास लगानी स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको वहां पर एक पॉइंट बताया था कि विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कहां पर होता है, जहां पर आवेश स्थिर अवस्था में होता है। जब आवेश या जहां आवेश स्थिर अवस्था में होता है वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये पॉइंट था बेटा। तो अब होता क्या है विद्युत क्षेत्र, ये तो उत्पन्न करने वाली बात आ गई, लेकिन हमारा क्या है विद्युत क्षेत्र आखिरकार कहेंगे कि इसको, ये होगा क्या। तो एक सिंपल सा पॉइंट है कि माना इसको एक अपने बेसिक लाइफ के ऊपर अपने लेकर चलते हैं। जैसे मैंने माना खुद को एक आवेश हूं, मैंने पता है कि अपने आवेश क्या करता है। देखो मैं आवेश हूं तो मैं क्या करूंगा, अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करना चाहूंगा। तो मैं एक अगर आवेश हूं तो मैं इसको लिख देता हूं, कोई आवेश Q कोई आवेश Q अपने चारों तरफ, ये पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण करता है, एक क्षेत्र का निर्माण करता है। ठीक है, उस क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं हम बेटा, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब अगर इसको अपने सिंपल सी डायग्राम से समझें तो ये देखो बेटा हमारे पास में एक Q आवेश है बेटा। माना हमने ये कैपिटल Q या स्मॉल q, बिकॉज हमने वहां पर स्मॉल q लिखा है तो हम यहां पर भी क्या लेते हैं, एक स्मॉल q आवेश। अब ये आवेश क्या करता है, अपने चारों तरफ
एक चित्र। अब ये चारों तरफ यहां से पूरा कंप्लीट है बेटा, अपने चारों तरफ एक ऐसी चित्र। अब ये क्या है बेटा, एक एरिया ही है। मैं हूं तो मैं अपने चारों तरफ क्या कर लेता हूं, एक एरिया बना सकता हूं। ये जहां तक मेरे हैंड, एग्जांपल के तौर पर ये जहां तक मेरे हैंड जा रहे हैं वो मेरा क्या है बेटा, एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र को मैं क्या बोलता हूं बेटा, वैद्युत क्षेत्र कहता हूं, क्योंकि चारों तरफ है। तो चारों तरफ के लिए यह राशि क्या बन जाएगी, यह राशि एक यह राशि क्या है, एक सदिश राशि है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब सदिश है तो इसके ऊपर वेक्टर का निशान लग जाएगा बेटा। ई से तो वेक्टर को बाद में दर्शा देंगे बेटा, तो अपने सीधा से लिख देते हैं इसको, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। हाँ जी, बात क्लियर होगी होगी यहां तक कि आपको बेटा। तो आवेश ने क्या किया, अपने चारों तरफ एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण किया जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र। कोई भी है बेटा, चाहे वो आवेश गतिशील अवस्था में है, चाहे वो आवेश बेटा स्थिर अवस्था में है, चाहे वो आवेश एक समान वेग से गतिशील है, तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र तो हमेशा 100% बनाएगा ही बनाएगा। उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब एक परिभाषा और आती है बेटा इसी के अंदर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। एक मिनट बेटा होल्ड करो। हेलो हेलो। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो देखते हैं अपने। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो देखो बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही ये बात करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर ये बात करें तो कैसे करेंगे। एक आवेश क्यू था, इसने अपने चारों तरफ क्या बनाया, एक ऐसा क्षेत्र का निर्माण किया जिसके कारण ये एक क्षेत्र था, वो क्या बन गया, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस आवेश क्यू ने जब अपने चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण किया, तो अगर कोई बाह्य आवेश, और मान लिया वो बाह्य आवेश, इसको थोड़ा सा अपने नोन लेकर के जाते हैं, ताकि उस साइड में तो बेटा अपने लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर के आते हैं। अगर मान लिया किसी आवेश ने, कोई आवेश था अन्य आवेश, जिसको नाम दे दिया बेटा मैंने कैपिटल क्यू। अगर कोई आवेश अन्य आवेश क्यू इसके अंतर्गत आने का प्रयास करता है, अगर कोई आवेश क्यू इसके अंतर्गत आने का प्रयास करता है, तो ये आवेश क्या करता है, कौन सा आवेश, ये जो अंदर की तरफ उपस्थित आवेश है वो क्या करता है, इस अन्य आवेश के ऊपर बल लगाता है। और बल लगाता है, या तो इसको क्या करेगा, बल भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो आकर्षित कर सकता है या क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो अगर ये इसकी नेचर के अकॉर्डिंग होगा, अगर प्लस वाला मिल गया और ये भी प्लस वाला है, तो इसको क्या करेगा, बल लगाएगा, इस क्षेत्र के अंदर आने नहीं देगा, कहेगा क्यों नहीं आएगा। अगर ये हमारा क्या है, ऋणावेश है, और ये हमारा क्या है, धनावेश है, तो इसको क्या बोलेगा, आ जाओ।
जैसे कि आप अपने क्या करते हो, घर पे किसी व्यक्ति को कहते हो ना, ये जैसे आपके घर पे क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, अगर कोई रिश्तेदार आपका जानकार आता है तो आप क्या कहते हो, आ जाओ। नहीं तो जिसको नहीं मिलना होता अपने क्या कह देते हैं, मम्मा जी बोल दो हम तो घर पे ही नहीं है। तो आपने क्या बना दिया, बल लगा दिया। वो बेचारा तो चल के आया था आपको मिलने के लिए, आपकी कोई फ्रेंड या जो भी दोस्त था, लेकिन आपने क्या बोला, उसके ऊपर बल लगा करके उसको घर में भी नहीं आने दिया, बाहर के बाहर ही निकाल दिया कि हम तो घर पे ही नहीं है। वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर यही पॉइंट आता है कि ये आवेश Q इस आवेश के ऊपर क्या लगाएगा बेटा, बल लगाएगा। तो हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ये है, प्रति एकांक कूलाम आवेश पर प्रति एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल अब बल कैसा हो सकता है बेटा, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। प्रति एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसका सूत्र, इसका एक सूत्र भी होता है बेटा, क्योंकि प्रति एकांक कूलाम आवेश, क्योंकि बेटा देखो एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा होता है बेटा, तो हमें इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है E बराबर में F अपॉन में कैपिटल Q। और मैं इस आवेश को चेंज कर रहा हूं बेटा, इसका नाम क्या दे रहा हूं, Q नॉट दे देता हूं। एक अन्य आवेश Q नॉट, और इसको भी क्या नाम दे देंगे बेटा अपने, Q नॉट। ठीक है जी, ये बन गई बेटा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बन के आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, इसका मात्रक। अरे किसका मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। अब इसका मात्रक क्या बनेगा बेटा, यहां से निकालेंगे तो E बराबर में बल का मात्रक होता है बेटा, मैं यहाँ पर डॉट लगा के दे देता हूँ, F होता है बेटा बल, Q नॉट क्या है, अरे Q नॉट वो आवेश है जिसको आप लेकर के जाओगे, इसी के ऊपर ही तो कौन बल लगाएगा, ये बल लगाएगा, कौन, Q बल इसके ऊपर लगाएगा। तो Q नॉट क्या हो गया बेटा, आवेश ही है, Q भी आवेश और Q नॉट भी क्या बेटा, आवेश। लेकिन हमेशा इसके नीचे वही आवेश रखा जाएगा जो बल अनुभव करेगा, बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक होगा, बल का मात्रक होता है बेटा न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम। एक तो इसका मात्रक होता है बेटा न्यूटन बटे कूलाम, या इसका जो दूसरा मात्रक है, एक और भी मात्रक है बेटा, इसका एक और भी मात्रक है, और वो है बेटा वोल्ट अपॉन में मीटर। क्या है, ब्रैकेट में हिंदी में भी लिख देता हूं बेटा, वोल्ट बटे मीटर, इसका अन्य मात्रक भी है। अब कई जने तो बना सकते हैं, कई जनों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं यहाँ पर। अब देखो बेटा, समस्याएं कैसे दूर करें वो भी हमारा जरूरी है, लेकिन उससे पहले हम इसकी बनाते हैं विमा। इसकी बीमा, बल की बीमा क्या होती है, M1 L1 T-2 अपॉन में, बिकॉज F बराबर में क्या होता है, M1 होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, सॉरी बीमा A1 और T1। तो इसकी बीमा क्या निकल के आ जाएगी, M1 L1 T-3 और A-1। ये किसकी बीमा निकल के आ गई बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा निकल के आ गई है। अब इसके बाद में आता है कि इसका मात्रक वोल्ट अपॉन में मीटर कैसे होता है।
वो भी बता देते हैं। बिकॉज देखो बेटा, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा बेटा, इस चीज को यहाँ पर समझा रहा हूँ बेटा मैं, या आपने क्या करते हैं, चलो यहीं पर ही समझा देते हैं क्योंकि डायग्राम में इतना फ्रेम तो आ ही चुका बेटा हमारा। आप विभव का फॉर्मूला जानते हो बेटा। विभव क्या होता है, V बराबर में W बटा में Q होता है बेटा, कार्य बटे आवेश। कार्य बटे आवेश क्या है बेटा हमारे पास, विभव है बेटा। अब ये वोल्ट अपॉन में मीटर कहां से बना, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो बेटा F अपॉन में Q नॉट चाहिए बेटा। Q तो है बल, बल का मात्रक होता है बेटा न्यूटन। अगर मैं न्यूटन बटे कूलम, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट कैसे बना बेटा वो देखना होता है। वोल्ट होता है बेटा कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल बटे कूलम। और जूल को कैसे लिखते हैं, कार्य को भी बेटा अपने W बराबर में F डॉट S, बल डॉट विस्थापन। अब देखो, अगर मैं इस मात्रक को न्यूटन, और बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, अगर मैं इसको और दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूं तो न्यूटन इंटू मीटर बटे में कूलम, ये लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मात्रक को न्यूटन बटे कूलम को मीटर से ऊपर और मीटर से क्या कर दूं बेटा, नीचे गुना कर दूं, क्योंकि कोई चेंजेस तो आए नहीं। लेकिन चेंजेस नहीं आए, बट हमारे पास में एक मात्रक बन गया न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर बटे कूलम। ये किसके बराबर में होता है बेटा, वोल्ट के। ये रहा वोल्ट, और अपॉन में क्या बच रहा है बेटा, मीटर। तो इसका जो दूसरा मात्रक आ गया वो क्या है बेटा, वोल्ट बटे मीटर भी लिख देते हैं। तो हमारा दो टॉपिक यहाँ पर, दो परिभाषाएं कंप्लीट होती हैं, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र क्या है, कोई आवेश अपने चारों तरफ क्या करता है बेटा, एक क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसीलिए वैद्युत क्षेत्र क्या बेटा, एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रति एकांक कूलम आवेश पर लगने वाला बल हमारा क्या कहलाता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। उम्मीद है यहाँ तक का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। चलो, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, आज थोड़ी सी परिभाषाएं और एक टॉपिक करना बेटा, मैंने आपको बोला है क्या टॉपिक करना है, अक्षरेखा। वहां तक तो आज अपने खींच के लेकर के जाएंगे, ताकि हमारा जो टॉपिक है जल्दी से जल्दी ये लेसन कवर हो पाए और न्यूमेरिकल को भी खत्म कर पाए। और नोट्स जरूर बनाते रहना, फिर मत कहना कि स्कूल लग गया। उम्मीद है, अभी न्यूज आई जरूर है कि 15 जुलाई को उम्मीद है बेटा सिर्फ कि ओपन हो सकता है स्कूल। तो तैयार रहें, जितना अपने पास मटेरियल इकट्ठा हो पाए अच्छा है, ताकि हमें आगे से मटेरियल स्टार्ट करें, ताकि पीछे से ना करें, हम यहीं से आगे से स्टार्ट करें। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, अरे ड्यू ये पीने वाली मत सोच लेना, चलो भाई ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्जर या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक आवेश क्या लिया बेटा मैंने,
Q आवेश लिया, इस आवेश में अपने चारों तरफ एक क्षेत्र का क्या कर लिया बेटा, निर्माण कर लिया। अब एक यहाँ पर था बेटा अन्य आवेश Q0। तो देखो बेटा इसको करना कैसे सोल्व अभी करते हैं बेटा, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। माना एक आवेश Q लिया, Q लेते हैं, यह अपने चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण करता है, एक क्षेत्र का निर्माण करता है। अब एक अन्य आवेश Q0 इस क्षेत्र में जाने के लिए प्रयासरत है। तो Q0 पर एक बल अनुभव होता है। एक बल अनुभव होता है, ठीक है। तो देखो यानी कि अगर ये मान लो ये आवेश इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इस बिंदु पर पहुंच गया बेटा Q0, और माना कि ये जो दूरी है इन दोनों के मध्य की क्या, देखो बेटा R। अब देखो सिंपल सी पॉइंट है, इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आ तो गया, अब ये आवेश इस आवेश के ऊपर क्या करेगा, बाहर की तरफ एक बल लगाएगा बेटा, कुछ इस डायरेक्शन में, और इसको बाहर की तरफ धकेलना चाहेगा बार बार में, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, हमारे पास में ये R दूरी के ऊपर है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज लगेगी, वो लगेगी बेटा कूलाम का नियम, क्योंकि दो आवेश हमारे आ चुके हैं। और कूलाम का नियम क्या लिखा जाएगा बेटा हमारे पास, F बराबर में K Q0 अपॉन में R की स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या करना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ही तो निकालना है, हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर में किस आवेश को लेकर के जा रही हो बेटा, Q0 को, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर कहां से कौन सा मान उठाएंगे, F का मान यहां पर रख देंगे बेटा। तो E बराबर में क्या देगा, F का मान दे रखे K Q0 अपॉन में R स्क्वायर, और ये भी आ गया बेटा Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और E का मान क्या आ जाएगा बेटा, KQ अपॉन में R की स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया। अब मैं ये क्षेत्र थोड़ा सा हटा ही देता हूं बेटा, और बाकी का बचा हुआ काम मैं इस तरफ करता हूं। अब क्या होगा,
हम यहां पर लिखेंगे बेटा एक पॉइंट, निर्वात या वायु हेतु। अब निर्वात या वायु हेतु, उसके लिए हमें एक मान पता है कि k की एक वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये वाला मान अपने यहाँ पर लिख देते हैं। E बराबर में क्या आ गया बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R की स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ओके, अब ये तो हुआ निर्वात या वायु हेतु। अगर हम बात करते हैं माध्यम हेतु, तो माध्यम हेतु क्या होगा, मैं ई के पैरों में लगा दूंगा बेटा एम। क्यू अपॉन में आर की स्क्वायर, ये 3 नंबर इक्वेशन, इसको 4 नंबर इक्वेशन, और इसको दे देते हैं बेटा 5 नंबर इक्वेशन, जहां पर एप्सिलॉन एम क्या है बेटा, माध्यम की विद्युतशीलता। बेटा जूडो से बिल्कुल काम किया जा रहा है, देख लो आप। ठीक है, एप्सिलॉन क्या बेटा, माध्यम की विद्युतशीलता। ओके, अब क्या करेंगे हम बेटा, यहाँ पर एक काम करना है बड़ा आसानी से, और वो काम ये है कि हम एक परिभाषा जानते हैं बेटा, और वो परिभाषा क्या है बेटा, परावैद्युतांक। या क्या करते हैं, मेथड तो बेटा बहुत सारे होते हैं हर चीज को करने के। अपने क्या करते हैं, एक काम करते हैं, समीकरण 5 में भाग लगा देते हैं बेटा 4 का। ठीक है, समीकरण 5 में भाग लगाएंगे 4 का। उम्मीद है यहां तक पहले तो समझ में आया होगा। 2 मिनट फिर भी आप इस चीज को देख लें 1 मिनट के लिए, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा और फिर आगे का काम करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखो आगे करते हैं, खत्म होने वाला बस, इसके बाद अपने क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे। वो कौन सा है, द्विध्रुव। तो जितने भी सदिश वाले हैं वो अपने एक दिन क्लास लेंगे सदिश के लिए रिलेटेड, जितना भी होगा उसी के दिन अपने सब कुछ खत्म कर देंगे अपने वो मटेरियल। ठीक है, एक बार जो काम में वाला इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं बेटा, ताकि हमारा समस्या ना आए किसी भी तरीके। हाँ, मैं टॉपिक बता देता हूँ, मैंने बेटा एक छुड़वाया कूलॉम के नियम का सदिश रूपन, करवाऊंगा जरूर, मेरे को पता है। अध्यारोपण का सिद्धांत मैंने जो खुद ने छुड़वाया बेटा एक बार के लिए, ताकि जो हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको कर लें, ताकि आगे कोई समस्या ना हो। ठीक है, समीकरण 5 में भाग किसका जाएंगे, 4 का। तो E बराबर में अपॉन में क्या आएगा बेटा, ई एम, और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R की स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन m Q अपॉन में R की स्क्वायर। R स्क्वायर Q स्क्वायर, Q से R स्क्वायर सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 4 पाई से 4 पाई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। E बराबर में क्या आ जाएगा, और ये वैल्यू आएगी बेटा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में एप्सिलॉन m आ जाएगा बेटा। तो हमारे पास में E की फिर से वैल्यू क्या आ गई बेटा, एप्सिलॉन m बटे में एप्सिलॉन नॉट। और बड़े ही एक अच्छी ढंग से बात आती है, जिस बच्चे ने लास्ट क्लास लगाई है
उसको इसका मतलब पता चल गया होगा कि क्या होता है। मेरे लिखने से पहले अगर वो समझ आता था, समझ गया होगा, तो बेटा जी ये परावैद्युतांक होता है। ठीक है, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ई अपॉन में ई एम बराबर में एप्सिलॉन आर। ओके, तो क्या करेंगे इसके बाद, जो कुछ चलता वैसा ही है मटेरियल, चेंजेस थोड़े बहुत ही होते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही चलता है। अब हम किसके लिए लिखेंगे बेटा, निर्वात या वायु के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा E बराबर में ई एम एप्सिलॉन आर, और जबकि माध्यम हेतु क्या माना जाएगा बेटा, ई एम बराबर में ई अपॉन में एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये जो मान आएगा बेटा वो आएगा हमारा किसके लिए, लिखा है फिर भी बेटा मैं आगे लिख देता हूँ, माध्यम, और ये आएगा बेटा निर्वात। तो एक बात फिर से वही कल वाली रिपीट हो रही है कि माध्यम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान फिर से क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, किसकी अपेक्षा, निर्वात या वायु की कंपैरिजन में। तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है, E बराबर में k क्यू अपॉन में आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये इसकी जरूरत पड़ेगी तभी हमने ये रूप में लेकर के आना, अदरवाइज E बराबर में k क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इज द बेस्ट फॉर्मूला फॉर एवर। ये लो, ये हमारा फॉर्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है बेटा, आगे का पार्ट अपने करते हैं स्टार्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बेटा, वो आती है द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जस्ट एक मिनट बेटा, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, फिर आगे का काम करते हैं अपने स्टार्ट।
वेलकम अगेन। अब हमने बात कर रहे थे बेटा विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। ये आगे का टॉपिक है। इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा बेटा अक्षरेखा और निरक्षरेखा, और वो करके फिर अपने इस वीक के अंदर इस लेसन को खत्म करने की पूरी मेरी ट्राई रहेगी आपको। तो हमारा क्या था बेटा विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसे कहते हैं। सबसे पहले जो मैं पॉइंट लगाऊंगा बेटा वो लगाऊंगा बेटा विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की। तो देखो बेटा है क्या चीज ये, कैसे करें इसको सोल्व। तो बेटा देखो बड़ा ही एक आसान सी परिभाषा, केमिस्ट्री के अंदर पता नहीं कितने डायपोल आएंगे। जैसे कि अपने क्या बात करते हैं हाइड्रोजन की और फ्लोरीन की, ठीक है। और होता क्या है, इन दोनों ये क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप करते हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक पार्टनरशिप करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें क्या करना है, साझा कर लेना है। और वो क्या करता है, फ्लोरीन क्या होता है बेटा, ज्यादा ऋणावेशित होता है। फ्लोरीन क्या बेटा, ज्यादा ऋणावेशित। कैसे होता है, ये इसके साथ इस लाइन के ऊपर क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सके अपने। ठीक है, तो ये इसका क्या करता है, साझा कर लेता है। तो हमारे पास में क्या हो जाता है, ये ऋणावेशित हो जाता है। तो ये ज्यादा जितने भी इलेक्ट्रॉन थे इनका शेयर करके अपने पास में इनको रख लेता है बेटा। ठीक है, तो ये ऋणावेशित हो जाता है अपने पास में। इसी प्रकार पता नहीं कितने ही हमारे पास में कहेंगे डायपोल आएंगे हमारे पास। केमिस्ट्री के अंदर भी और फिजिक्स के अंदर तो सिर्फ ये डेफिनेशन है, इसको करना है बेटा और कुछ नहीं है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि कौन है और कैसा नहीं है। अब हमारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव। अब द्विध्रुव के अंदर क्या है बेटा, एक पॉजिटिव आवेश का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा और फ्लोरीन क्या था बेटा नेगेटिव। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ये तो आपको बता देता हूं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अति अल्प दूरी पर स्थित हैं। जब परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अति अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस व्यवस्था को द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव कहते हैं, यानी कि परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश। इसका डायग्राम दे देते हैं छोटा सा, -q और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, +q। अब ये परिमाण में समान है परंतु विपरीत, एक नेगेटिव है और एक क्या बेटा पॉजिटिव आवेश है। तो ये परिमाण में तो क्या होगा समान, परंतु क्या होगा विपरीत प्रकृति के आवेश, परस्पर अति अल्प दूरी। और अति अल्प दूरी 2a भी ले सकते हो, 2l भी। अब इनका रीजन है मैं 2a और 2l क्यों ले रहा हूं, जब मैं एक टॉपिक करूंगा बेटा अक्षरेखा और निरक्षरेखा, वहां पर मेरे को थोड़ा सा ये ज्यादा समझ में
आपको आ जाएगा कि मैंने 2a और 2l ही क्यों लिया है। लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको a भी ले सकते हो और l भी ले सकते हो, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। चाहे 2a 2l ले लो, चाहे a l ले लो, कोई समस्या वाली मेरे को कोई बात नहीं है। मैं दोनों तरीकों से आपको काम करवा सकता हूं। तो बट मैं क्या करता हूं, हर बार 2a या 2l में से एक पॉइंट लेता हूं। अब मैं यहां पर एक पॉइंट और लिख देता हूं, द्विध्रुव की दिशा द्विध्रुव की दिशा हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती है। ठीक है, इसकी दिशा कहां से होती है बेटा, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा अपने कौन सा, क्योंकि बेटा फ्लोरीन ज्यादा ऋण अपने पास में ऋणी है तो वो अपनी तरफ ज्यादा खींचते हैं ना, किसको, धनात्मक को बेटा। और अब क्या कर रहे हैं बेटा अपने, द्विध्रुव आघूर्ण है, इसी के ऊपर ये टॉपिक। जब जब इसकी ऐसे नहीं बनाते, किसी एक आवेश का परिमाण वह किसी इन दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण व उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को किसी एक आवेश का परिमाण, किन दोनों में से, अरे इन दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण व उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो किसी एक आवेश का परिमाण या उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हमारी बड़ी एक अच्छी सी परिभाषा है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल के आता है, P बराबर में Q इंटू में 2A, चाहे तो ये लिख लो, चाहे ये वाला फॉर्मूला लिख लो। ये लो, इन दोनों में से कोई मर्जी लिख सकते हैं, चाहे तो ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। अब इसका मात्रक और बता दो फटाफट मेरे को। अब इसका मात्रक क्या बनेगा, अब आवेश है तो आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलम, और 2L क्या बेटा, दूरी, दूरी मीटर में। तो इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा कूलम इंटू मीटर।
पर इसको सेंटीमीटर मत बोल देना, इसका जो मात्रक बनेगा P बराबर में कूलम इंटू मीटर बनेगा बेटा, ठीक है। विमा अब इसकी विमा क्या बनेगी, आवेश की विमा हमें पता है A1 T1 और दूरी की क्या होती है बेटा L1, तो M0 L1 T1 और A1, ये इसकी क्या है बेटा विमा आ गई। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। उम्मीद है यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। हाँ जी बेटा, देखो अपना अब इस क्लास का आज का एक लास्ट टॉपिक है जो स्टार्ट होगा बेटा अपना, और काफ़ी लॉन्ग क्लास अपने लेके जा चुके हैं, तो अच्छी बात है कि अपनी क्लास इतनी लॉन्ग जानी शुरू हो चुकी हैं और बढ़िया लॉकडाउन चल रहा है, बढ़िया स्टडी हो रही है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है बेटा अपने को, तो बढ़िया अच्छे से ढंग से अपनी स्टडी कर पा रहे हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके अंदर 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट ये है, अगर आवेश, क्योंकि बेटा धनावेशित है, क्योंकि धनावेशित भी आएगा और क्या आएगा बेटा ऋणावेशित भी आएगा। अगर आवेश धनावेशित है तो वैद्युत क्षेत्र अगर आवेश क्या है बेटा धनावेशित है तो वैद्युत क्षेत्र दूर जाएगा। यानी कि अगर हमारा आवेश क्या है बेटा प्लस का है, तो जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या बनेगा दूर बनेगा, या लगने वाला बल वो हमेशा क्या जाएगा बेटा दूर जाएगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, अगर आवेश ऋणावेशित है तो वैद्युत क्षेत्र आवेश की तरफ बनेगा। कहां पर बनेगा आवेश की तरफ, यहां पर देख लेते हैं, ये हमारा ऋणावेश, ओके, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसी की तरफ आएगा। एक तो हमें 2 पॉइंट तो ये याद रखने हैं, और तीसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है इस टॉपिक के लिए जो हम आगे का करने जा रहे हैं, 10 मिनट की 15 मिनट की और क्लास लूंगा बेटा बस, इसके बाद और ज्यादा नहीं आपको डिस्टर्ब करने वाला। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर में KQ में R²। ये हमारे 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस टॉपिक के लिए हमें याद रखने हैं, बस और कोई टॉपिक याद नहीं रखने, बस ये टॉपिक याद रखने हैं। बस 10 या 15 मिनट में आपकी क्लास खत्म होने वाली है जल्दी से, तो ये टॉपिक बेटा आपने करेंगे, ओके।
हाँ जी, देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष रेखा पर थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें ये टॉपिक याद करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एक्सियल लाइन। इंग्लिश वर्ड में बोल देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ड्यू टू डायपोल। ये हमारा टॉपिक रहेगा, एक्सियल लाइन। देखो अपने पास जो अक्ष रेखा है वो कौन सी होती है, ये हमारे दो द्विध्रुव, एक मान लिया प्लस वाला और एक माइनस वाला। अगर इसी के साथ में रेखा लगातार क्या बढ़ती जाए, आगे की तरफ बढ़ती जाती है, तो ये जो रेखा होती है वो कौन सी कहलाती है बेटा, अक्ष रेखा कहलाती है। तो डायग्राम बनाते हैं, एक तरफ डायग्राम चलाएंगे और एक तरफ वो वाला काम कर लेंगे। मैंने देखा कि यहाँ पर क्या है, एक माइनस क्यू आवेश ले लिया बेटा मैंने, और एक आवेश क्या ले लिया बेटा मैंने, प्लस क्यू आवेश ले लिया। ओके, इन दोनों आवेशों के जो मध्य की दूरी है वो क्या है बेटा, 2a है बेटा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इस एक्सियल लाइन के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या करा, इस द्विध्रुव के बाद एक बिंदु क्या ले लिया बेटा, बाहर एक बिंदु क्या लिया, इससे दूर मध्य बिंदु से एक्स एक्सिस तो यही चलेगी ना, एक्सियल लाइन तो यहीं पर ही होगी बेटा। इसके सेंटर पॉइंट O से R दूरी के ऊपर ये जो दूरी है बेटा, यहां से लेकर के और ये जो डिस्टेंस आई बेटा हमारी, वो आ गई बेटा R दूरी के ऊपर एक हमारा क्या बिंदु बेटा P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी बेटा, तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है K/4 में R स्क्वायर। हमने ये भी लिख के देखा। हमने एक पॉइंट देखा, अगर हमारा आवेश क्या है बेटा, धनावेशित है, तो जो लगने वाला बल है वो दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या जाता है बेटा, दूरी के ऊपर। तो जो हमारा लगने वाला बल है उसको मैं ब्लैक मार्कर से दर्शा रहा हूँ, और जो वो लग रहा है बेटा वो कुछ इस तरफ लग रहा है, तो मैं इसको दर्शा देता हूँ E+Q। समझ में आ गया होगा बेटा आपको। और बड़े सही ढंग से करना है बेटा, टॉपिक ऐसे थोड़ी अभी भागते हुए कर लें, फिजिक्स कर रहे हैं कोई मजाक थोड़ी कर रहे हैं। ये दूरी होगी बेटा हमारे पास में ए, अरे जब ये टोटल हमारी 2a है, थोड़ा सा चलो लिख भी देता हूँ, एक लाइन और लिख दूंगा तो मेरे को तो क्या जाने वाला है। ये जो दूरी है बेटा वो है 2a, तो यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी बेटा a, और यहां से लेकर के इस बिंदु तक की भी दूरी क्या होगी बेटा a ही होगी, यानी कि 2a, और ये क्या बन गया a। इसलिए मैंने वहां पर 2a यूज करा था, मैंने क्या करा था, a नहीं यूज करा। अगर मैं करता तो a/2 करना पड़ जाता, समस्या बड़ी बन जाती। और हमें क्या देखा, सबसे पहले तो मैंने प्लस क्यू के कारण देख लिया। अब माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पर आएगा बेटा, उसको मैं रेड मार्कर से दर्शा देता हूं। वो हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक इसके अंदर की ही तरफ आता है। ये बन गया बेटा हमारा E-Q। देन होगी बेटा बात। अब देखो बेटा, क्योंकि हमारा क्या कहता है कि क्यू कोण में R स्क्वायर, तो एक पॉइंट ये आती है, मैं यहां पर चलो लिखता हूं पहले, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्या आएगी बेटा, इसको मैं नाम देता हूं बेटा E प्लस क्यू बराबर में क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। भाई आर कौन सा, हम तो देखते हैं प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु तक की दूरी, क्या हमारे पास में है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो अगर ये दूरी निकालना चाहें, देखो हमारे पास में ये जो टोटल दूरी है वो है आर, ये दूरी क्या है बेटा, यहां से यहां तक की ए, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, तो ये जो दूरी आएगी इस प्लस क्यू से यहां तक की वो आएगी बेटा हमारे पास में आर माइनस ए। हाँ जी बेटा, डन हुई बेटा बात यहां तक की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, E बराबर में के क्यू अपॉन में आर माइनस ए, लिख सकते हैं बिल्कुल। और इसकी क्या बना देंगे बेटा हम, होल स्क्वायर। बात क्लियर होगी या नहीं होगी बेटा, कोई समस्या तो नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आएगी। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण, बिकॉज हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो होता है बेटा के क्यू अपॉन में आर की स्क्वायर। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी, E माइनस क्यू के क्यू अपॉन में, के क्यू अपॉन में क्या है, तो देखो हमें माइनस क्यू से इस पी बिंदु तक की दूरी निकालनी है। हमें ये दूरी पता है आर है, ये दूरी पता है ए है, हमें तो ये दूरी चाहिए। तो आर तो ये रही और ए ये रही, तो ये टोटल कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक की, तो ये जो दूरी आएगी वो आएगी बेटा हमारे पास में आर प्लस ए। ओके, समस्या सोल्व। तो ये बन जाएगी बेटा हमारे पास में आर प्लस ए की होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, कुल वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, तो क्या आएगा कुल वैद्युत क्षेत्र, E बराबर में E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, समीकरण नंबर 3। अब बेटा देखो एक बड़ी बात यहाँ पर आती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा इस तरफ, अगर ये कैप्स की डायरेक्शन देखना, ये हमारा है, चलो इसको ब्लू मार्कर से दर्शा देते हैं अपने प्लस क्यू वाले को, ये हमारा इस तरफ है और जो हमारा माइनस वाला वो एक इस तरफ है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल विपरीत हैं। तो ऐसे तो अगर ये दोनों एक दिशा में होते थे तब तो जुड़ जाते, लेकिन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अब विपरीत दिशा में तो किसमें से कौन सा घटाया जाए मान, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ निर्धारित करना पड़ेगा कि E प्लस क्यू बड़ा है या E माइनस क्यू बड़ा है। उन दोनों में से हमें देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, अपने यहाँ पर, चूंकि अब इन दोनों में से देखो बेटा किसकी वैल्यू बढ़ेगी, के क्यू दोनों में है। मान लो इसकी वैल्यू है बेटा 5, ऊपर वाले की, इसकी भी E बराबर में क्या आएगा, E प्लस क्यू और माइनस का क्यू, ये आ गया बेटा हमारे पास। अब हमें देखना है इन दोनों में से छोटा कौन सा है और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो आप खुद देखो बेटा, आर माइनस, अगर मान लें इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू भी कितनी है बेटा 5,
इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 2। तो ये वैल्यू क्या दी बेटा, इसको एक रफली काम करके देखते हैं। तो वैल्यू क्या आती है, ऊपर वाले की वैल्यू हमने 5 फिक्स कर दी है, 5। आर की वैल्यू कितनी रखी, 3 - 2, 5 ही आएगी। और इसकी वाले की वैल्यू देख के देखें, एक एग्जांपल फिट करो बेटा, 5/3 + 2 25। तो यानी कि हमारा क्लियरली वैल्यू आती है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या है बेटा, ज्यादा बड़ी है किसकी कंपैरिजन में बेटा, नीचे वाली वैल्यू की कंपैरिजन में। तो हम क्या करते हैं, हम फिजिक्स करते हैं, जो करते हैं। तो किसकी वैल्यू ज्यादा आ गई भाई, E + Q ग्रेटर देन E - Q। बात समझ में आ गई होगी सभी को अब तो। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से मान 3 में रखने पर रख देते हैं भाई वैल्यू। क्या वैल्यू आ जाएगी, बस 5 मिनट और लूंगा बेटा, ज्यादा नहीं लिखता है किताब। आई नो बहुत लॉन्ग वीडियो हो सकती है, ये निकल गई हो आज। तो ये बन गया बेटा KQ/में R - A की होल स्क्वायर माइनस KQ/में R + A की होल स्क्वायर। ये बराबर में क्या आएगा, KQ/में 1/में R - A की होल स्क्वायर माइनस 1/में R + A की होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, थोड़ा सा मैथ्स करते हैं यहाँ पर। मैथ्स क्या कहता है, A - B की होल स्क्वायर, A की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर माइनस 2AB। एक होता है बेटा A + B की होल स्क्वायर, A की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर प्लस 2AB। एक फॉर्मूला होता है बेटा A + B और एक फॉर्मूला होता है A - B। इसका फॉर्मूला बनता है A की स्क्वायर माइनस B की स्क्वायर। लेकिन अगर हमारे पास में कुछ ऐसा आ जाए A + B की होल स्क्वायर या A - B की होल स्क्वायर, तो इसकी क्या आती है, A की स्क्वायर माइनस B की स्क्वायर की होल स्क्वायर। थोड़ी सी जगह है, कर दूंगा बेटा, कंप्लीट करूंगा, आज ही करूंगा। हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या देगी बेटा, E बराबर में KQ। और अगर मैं यहां से देखो, तो E बराबर में क्या देगा, KQ। और अगर इसमें से एलसीएम लेंगे तो R + A की होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा माइनस R - A की होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, R की स्क्वायर माइनस A की स्क्वायर की होल स्क्वायर। डन होगी बेटा यहाँ तक की बात। अब बस कुछ नहीं, लिखते आओ, फटाफट करते आओ। KQ R की स्क्वायर प्लस A की स्क्वायर प्लस 2AR विद माइनस सिंबल यूज करते हुए चल रहा हूँ बेटा। R की स्क्वायर माइनस A की स्क्वायर प्लस 2AR, और अपोन में क्या देगा, R की स्क्वायर माइनस A की स्क्वायर की होल स्क्वायर। RA चलो जी, E का मान क्या आ गया, KQ 2 और 2 4,
हाँ जी, यहाँ पर ई की वैल्यू मैं इसको कुछ ऐसे लिखता हूँ बेटा 2kq इंटू 2 यार, अरे आंसर तो 4 ही बन रहा है ना, 2 दूनी 4 r की स्क्वायर माइनस e की स्क्वायर। अब एक बड़ी अच्छी बात बन रही है बेटा, तो वो ये बात बन रही है कि जी p बराबर में क्या होता है q इंटू 2a। एक तो ये कंडीशन लगाई और एक क्या लगाई कि r का मान बहुत बड़ा है किससे बेटा, a के मान से। r बहुत बड़ा है इस a से, और जो मैं वैल्यू बता रहा हूं बेटा आपको, ये क्या बन गया, p बन गया। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई e बराबर में 2kpr, और a नेग्लेक्ट हो गया तो r की स्क्वायर की क्या बन जाएगी बेटा, स्क्वायर बन गई। उम्मीद है यहाँ तक की बात अच्छे ढंग से बिल्कुल सेट हो चुकी होगी। ठीक है, डन है यहाँ तक की बात। बस बेटा लास्ट 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बेटा e बराबर में 2kpr अपॉन में r की 4, एक r से r कट जाएगा तो e बराबर में क्या आ गया 2kp अपॉन में r की क्यूब। ये किसके लिए फॉर्मूला आ गया बेटा, अक्ष रेखा के लिए। ये आपका टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, फिनिश होता है ये टॉपिक आपका। करा क्या बेटा हमने, अक्ष रेखा। अक्ष रेखा में क्या करा, प्लस क्यू आवेश के लिए हमने एफ निकाला, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए की होल स्क्वायर, माइनस के लिए के क्यू अपॉन में आर। अरे ये जरूरी नहीं है ये बिंदु यहाँ पर लेकर के, अरे ये बिंदु इस तरफ लेकर के लो, कुछ मर्जी लेकर के लो, बस ध्यान कहाँ पर रखना है, इन दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। करते आए, कुल विद्युत क्षेत्र निकाला तो जो बड़ा था उसको पहले रख दिया और जो छोटा था, यानी कि कहने का मतलब है जो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस तरफ है, प्लस क्यू आवेश की तरफ है। चाहे यहाँ पर नोट लगा करके लास्ट में लिख लेना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस क्यू आवेश से दूर है। बाकी मैथमेटिक्स लगाई है, करते आओ और सॉल्व करो। कल मिलते हैं फिर से, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।